गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 को शुरू करने जा रहे हैं। उससे शुरू करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं कि हमारी सिर्फ इस चैप्टर के लिए है, ये फर्दर हमारे जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के चैप्टर्स आएंगे उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज होगी। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हमने स्टार्टिंग में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और उसकी डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले हमें उनकी डोमेन और रेंज याद होनी चाहिए, उन पे ही अप्लाई होगी। दूसरी बात, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमने वैल्यू निकाली थी, प्रिंसिपल वैल्यू। तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन अच्छी तरह से कर लिए होंगे। तो अब मैं प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी, अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स आ जाए, साइन के अंदर उसका इनवर्स आ जाए, मतलब इनवर्स के अंदर उसका साइन फंक्शन, कोस का कोस इनवर्स, टेंजेंट का टेंजेंट, कोट का कोट और सीकट का सीकट और कोसिकेंट का कोसिकेंट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर कि जो ये x की वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो कहां पे होनी चाहिए, देखो यहाँ पे पुट हो जानी चाहिए, यानी कि इसकी डोमेन से होनी, इसकी रेंज से होनी चाहिए। साइन ऑफ x की रेंज से होनी चाहिए, इसकी साइन इनवर्स की किससे होनी चाहिए, रेंज से। तो ये x की वैल्यू हमारी कहां से कहां तक होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए हमारी -π/2 से π/2 के बीच में। अब दोबारा सुनो, साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन x हो और x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो तो कैंसिल होके ये साइन से साइन इनवर्स करके x आ जाएगा। कैसे? जैसे मैंने निकाला हूं साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3 दे दिया, यानी कि कितना, ये 60 डिग्री, -90 से 90 के बीच में आ गया, यस। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके π/3 आ गया। क्लियर? अगर मान लो साइन इनवर्स साइन ऑफ ये दे दिया हमें π/6 150 डिग्री। अब 150 डिग्री तो इसमें नहीं आया तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको हम कुछ और मेथड से करेंगे। तो अब आपने याद रखना है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन किस केस में, जब जब ये डोमेन से लेंगे, हम रेंज से लेंगे। ठीक है? x कहां से आना चाहिए, साइन की रेंज से। सेम कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x कहां से हो, x कोस की रेंज से हो, 0 to π। ठीक है? सेम x, सेम टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, अगर ये रेंज से है, इन सब का आंसर कितना आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इनवर्स की रेंज से होना चाहिए x की वैल्यू। अगर टेंजेंट के अंदर तो टेंजेंट की रेंज क्या थी, -π/2 से π/2। इस रेंज के अंदर से अगर x है तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, अगर रेंज से बाहर है तो कैंसिल नहीं होंगे। सेम इधर वाला है, अगर ये डोमेन से है, अब इनवर्स अंदर चला गया ना, अब साइन के अंदर पुट करना है तो ये डोमेन में चला गया तो ये कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अगर x कहां से है, डोमेन से, तो ये x आ जाएगा, ये भी x, ये भी x, ये भी x। आपने मोटे तौर पे याद रखना है कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाता है अगर x बिलोंग्स टू दिस रेंज, रेंज ऑफ द साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स हो चाहे टेंजेंट इनवर्स। तो ये भी x आएगा और ये भी। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी थी 1। उसके बाद 1 और 2 हो गई है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो भाई, 3 और 4 भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि ये प्रॉपर्टी आपकी एक्सरसाइज 2.1 के जस्ट बाद दी हुई है कि साइन इनवर्स ऑफ -x हो, जैसे साइन के अंदर x माइनस में होता था या कोस के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा हमें, साइन के अंदर हो, टेंजेंट के अंदर हो या कोसिकेंट के अंदर हो, इन तीनों को हम एक कैटेगरी में लेके चलेंगे। और जैसे हमने पाई माइनस करते थे ना, और सेम कोस के अंदर हो, सीकेंट के अंदर हो और कोट के अंदर हो, इन तीनों की एक कैटेगरी बनेगी। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में क्या किया था, जब भी साइन के अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती तो वो डायरेक्ट माइनस में लिख देते थे, अगर कोस के अंदर आ जाता तो पाई में से माइनस करते थे, तो इसको तो डायरेक्ट माइनस में लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स x, माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का कोसिकेंट इनवर्स x। अगर माइनस बाहर आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इनमें क्या करते हैं, पाई में से माइनस, तो आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स x, ये क्या आएगा, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x, और ये क्या आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ x।
वही देखो जो हमने किया था पिछली एक्सरसाइज में, अगर साइन टेंजेंट और कोसिकेंट के अंदर माइनस आ जाए तो डायरेक्ट माइनस बाहर आएगा, अगर कोस सीकेंट और कोट के अंदर माइनस आ जाए तो वो पाई में से माइनस हो जाएंगे। तो ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 3 को याद रखना है। उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। ये 4 प्रॉपर्टी, 4 को, हाँ 4 देखो, पहला अगर साइन इनवर्स के अंदर 1/x हो, साइन के अंदर 1/x हो तो ये किसके बराबर होता है, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x। किसके बराबर होता है, कोस। अब पूरा पूरा नहीं उल्टा होगा, सिर्फ अंदर की वैल्यू उल्टी होगी 1/x। वैसे तो देखो 1/sin x किसके बराबर होता है, कोसिकेंट x के। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ x उल्टा हो जाएगा। या अगर मैंने इसको लिखना है यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि कोसिकेंट इनवर्स 1/x हो तो किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ x के। सेम यही रूल कोस पे अप्लाई होगा, कोस में 1/x हो तो कोस सीकेंट, और सेम टेंजेंट पे। तो ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 4 को देख लेना है। टेंजेंट में 1/x को कोट ही आप याद रखोगे। सेम प्रॉपर्टी नंबर 5 को हम क्या लिखेंगे, अगर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो तो वैल्यू आएगी π/2। जैसे हमारा +1 में एक फार्मूला था साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे होगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू π/2। सेम कोट का और टेंजेंट का बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, और सेम सीकेंट x प्लस कोसिकेंट x इज इक्वल टू π/2। तो ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स π/2, टेंजेंट इनवर्स प्लस कोट इनवर्स π/2, सीकेंट इनवर्स प्लस कोसिकेंट इज इक्वल टू π/2। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपको करवा दी है, फर्दर प्रॉपर्टी बाद में करेंगे। तो पहले हम 5 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो आपने 5 की 5 प्रॉपर्टी अच्छे तरीके से एक बार रीड आउट कर लेनी है, समझ में आई हो आपको, आगे होगी। तो 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 को हम शुरू करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या आएगा। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3। तो अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा था कि कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा अगर वो उसकी रेंज के अंदर है, ये x की वैल्यू उसकी रेंज के अंदर है। अब कोस की रेंज बताओ क्या होती है, कोस की रेंज होती है 0 to π, क्लोज ब्रैकेट होता है ना 0 to π। तो अब देखो ये 0 to π है और ये 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, और 0 से 180 के बीच में है, यस। तो हम लिख देंगे वी नो कोस इनवर्स कोस ऑफ x इज इक्वल टू होता है x के इफ x बिलोंग्स टू रेंज, x बिलोंग्स टू रेंज। क्लियर। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, इंप्लाइज कोस इनवर्स कोस ऑफ 2π/3 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 2π/3। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, लेकिन किस कंडीशन पे, अगर ये रेंज के अंदर, अगर रेंज के अंदर नहीं है तो हम उसको रेंज के अंदर पहले लेके आएंगे। क्लियर, समझ में आया। सेकंड पार्ट देखो भी, सेकंड के अंदर साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 दिया है। अब π/3 तो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होता है, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3π/5, थर्ड पार्ट साइन इनवर्स साइन ऑफ 3π/5, ये हमने निकालना है। तो 3π/5 करके देख लो, 3π/5 कितना होता है 3 × 180 डिवाइड बाय 5। वैसे तो ये बाहर चला गया रेंज से, फिर भी एक बार देख लो 36, इसको मल्टीप्लाई करोगे 72 × 108। तो ये तो x की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी -π/2 से π/2 साइन की, ठीक है, यानी कि 90 से -90 से 90, और वो 108 पे चला गया, तो बाहर चला गया है ना। तो उसको पहले हम कंट्रोल में लेके आएंगे। तो इसको लिखता हूं मैं, अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे यूज होएगा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको लिखता हूं इज इक्वल टू साइन इनवर्स एज इट इज साइन ऑफ π - 3π/5।
पाई को हम माइनस कर देंगे। हम इसको रेंज में लेके आने के लिए क्या किया, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा के बराबर होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन ऑफ पाई माइनस कर दिया इसको, तो साइन इनवर्स एज इट इज, ये क्या आ गया, साइन ऑफ पाई माइनस 2 पाई बाय 5। और अब ये 36 दूनी 72 बन गया, 90 से कम बन गया, 90 से कम बन गया, तो अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 2 पाई बाय 5। लिख देना बिकॉज साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स के, इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्लियर। तो ये क्वेश्चन अगर रेंज में नहीं है तो पहले उसको रेंज में लेके आएंगे। ये साइन वाला था, पाई में से माइनस होएगा। अगर टेंजेंट वाला जाता है, पाई में से माइनस करोगे अगर टेंजेंट को, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस बाहर कैसे जाएगा, साइन इनवर्स में, टेंजेंट इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर चला जाता है, कोस में पाई में से माइनस होके जाएगा। वो सारे रूल्स हमारे यहाँ पे लगेंगे। तो मैं एक करवा देता हूं, देखो ये थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ करवाते हैं। फोर्थ में आएगा 3 पाई बाय 6, 13 पाई बाय 6। तो हमने निकालना है कोस ऑफ 13 पाई बाय 6, ये हमने निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, 13 पाई बाय 6 आ गया, कोस के इनवर्स के अंदर कोस है। तो अभी देखो ये वैल्यू 13 पाई बाय 6, तो ये तो 2 पाई से भी ग्रेटर चली गई, ग्रेटर देन 2 पाई, 2 पाई से भी इसको ये बड़ी है हमारी, लेकिन रेंज तो हमारी कोस की क्या होती है 0 टू पाई। तो पहले इसको हम रेंज में लेके आएंगे। रेंज में लेके आने के लिए देखो किसी भी एंगल में से अगर हम 2 पाई माइनस कर देते हैं, 2 पाई माइनस कर देते हैं, तो वो क्या होगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो मैंने इसमें से 2 पाई को माइनस कर दिया है। तो कोस इनवर्स ऑफ 13 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई। वैसे 2 पाई को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी में भी, चाहे वो टेंजेंट हो, चाहे कोट हो, चाहे सीकेंट हो। 2 पाई को हम प्लस कर दें, माइनस कर दे, आपने याद रखना है 2 पाई को किसी में भी प्लस करो, किसी में भी माइनस करो, नो चेंज। तो यहां से क्या आ गया, कोस ऑफ इनवर्स कोस ऑफ, तो ये आ गया पाई बाय 6, 12 पाई 6। तो यहां से अब देखो ये आ गया ना रेंज में 0 टू पाई, तो यहां से क्या आ जाएगा पाई बाय 6, बिकॉज कोस ऑफ इनवर्स कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में एक्स दिया है, फिफ्थ में देखो यहां पे देखो टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 5x दिया है, तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल होकर 5x आ जाएगा, क्योंकि x की हमें वैल्यू ही नहीं दी, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और 5x आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो कोट ऑफ कोट। अब कोट इनवर्स ऑफ कोट ऑफ माइनस पाई बाय 4 दिया था हमें, कोट दिया हुआ अंदर। तो देखो ये सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारी, कोट के अंदर बाहर इनवर्स है और अंदर कोट है। कोट में देखो माइनस की वैल्यू होती है, नहीं होती, कोट में नहीं होती नेगेटिव, क्योंकि हमारी जो कोट की डोमेन होती है वो 0 टू पाई होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें पाई ऐड कर देंगे, और कोट पाई प्लस करेंगे थीटा, तो अगर प्लस पाई थीटा करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे कोट इनवर्स कोट ऑफ माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई। प्लस पाई कर दिया कोट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में नो चेंज, थर्ड क्वाड्रेंट में कोट पॉजिटिव होता है, तो ये कोट ऑफ इनवर्स कोट ऑफ, ये कैंसिल हो कितना आ गया 3 पाई बाय 4, और 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, रेंज में चला गया तो कोट से कोट कैंसिल हो गया, 3 पाई बाय 4 आ गया। लिख देना कोट इनवर्स कोट ऑफ 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू
0 to पाई कोट की रेंज। क्लियर? बस ये सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो पहले आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को पूरे को ट्राई करो, फिर सेकंड क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, अब हमारे मेन क्वेश्चन शुरू होते हैं इस एक्सरसाइज के। इसके बाद के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम। फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। याद करो आइडेंटिटी नंबर 5 क्या था? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? साइन ऑफ अंदर वाला, ये तो ठीक है, साइन इन दोनों का सम होता है π/2। तो क्या आ जाएगा? साइन π/2 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या आ गया? 1 लिख देना। बिकॉज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड का सेकंड देखो, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर वाला आया है तो आपने याद करो एक आइडेंटिटी होती थी कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो होता था कोस 2x का फार्मूला। क्या होता था? कोस इनवर्स एज इट इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस ऑफ 2x। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 2x। रीजन लिख देना, बिकॉज कोस 2x इज इक्वल टू कितना होता है हमारा? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कोस ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो ये भी कितना होता है? π/2। तो क्या लिखेंगे? कोस ऑफ π/2। कोस π/2 की वैल्यू 0। रीजन लिखोगे बिकॉज सीकेंट इनवर्स एक्स, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी सारी, प्लस कोसिकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी से हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं। उसके बाद फोर्थ पार्ट को देखो कैसे करेंगे हम। सेकंड का फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको ध्यान से करना है। तो ये देखो हमारा आया कोस ऑफ इनवर्स, फोर्थ पार्ट कर रहा हूं मैं। कोस इनवर्स 3/5 कोस ऑफ x प्लस 4/5 साइन ऑफ x। क्लियर? अब ध्यान से देखो, कोस है बाहर, अंदर कोस में होता तो हम डायरेक्ट कैंसिल करते थे, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा। तो ये 3/5 है और ये x साइन, तो क्या ऐसा बन सकता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी बन सकता है ना, कोस ए माइनस बी का फार्मूला। तो इसको मैं मान लेता हूं लेट कोस ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5। 3/5 को कोस ए मान लिया, तो फिर ये साइन ए होना चाहिए ना, तो साइन ए निकालते हैं। देन साइन ए की वैल्यू क्या आएगी? अंडर ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रख दो अंडर ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना? 3/5 का स्क्वायर। तो क्या आएगा? अंडर ऑफ 1 माइनस 9/25, दैट इज एलसीएम वगैरह लेके करोगे तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 ही है, तो 4/5 की वैल्यू साइन आ गई, इसकी आ गई। तो नाउ कोस इनवर्स 3/5 कोस ऑफ एक्स प्लस 4/5 साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे इक्वल टू का साइन लगाओगे, यहां इसके आगे लिखोगे आप इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ऑफ 3/5 की जगह तो क्या आ जाएगा? कोस ए, और बाद में क्या था? कोस एक्स है, प्लस इसकी जगह देगा साइन ए और साइन एक्स। तो देखो कोस इनवर्स एज इट इज कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, तो कोस ऑफ ए माइनस एक्स, कोस ऑफ ए माइनस एक्स। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया? ए माइनस एक्स। अब ए की वैल्यू रखो। हाँ, तो ध्यान से देखो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। यहाँ से कोस उधर जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो यहां से लिखता हूं मैं a इज इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5। ए की वैल्यू क्या आएगी? कोस उधर जाके इनवर्स, कोस इनवर्स 3/5। वन से क्या आ गया हमारा? कोस इनवर्स 3/5 माइनस एक्स। हाँ, इसने अगर लिख दिया साइन इनवर्स 4/5 इसकी जगह तो भी ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा? कोस इनवर्स, यही आंसर होगा शायद।
ठीक है। तो देखो दोबारा ये दिया हुआ था, इसको हमने कोस अल्फा मान लिया, कोस ए मान लिया, तो वहां से साइन ए निकालना तो यही आ गया। तो इन दोनों की वैल्यू रख के फार्मूला लगा दिया, बस कोस से कोस इनवर्स कैंसिल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है सारे, बस ये है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम के लिए भी और फर्दर एक्सरसाइजेज के लिए भी, आगे जो एक्सरसाइज होगी उनमें भी यूज होंगे। अब हमने फार्मूले यूज करने हैं, कुछ फार्मूले जैसे हाफ एंगल फार्मूला, आपको 2-3 फार्मूले याद रहने चाहिए। पहला हाफ एंगल वाला, तो 1 प्लस कोस एक्स कितना होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कोस एक्स कितना होता है 2 कोस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, करिए। और टेंजेंट टू एक्स की एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मेनली तो ये 3 हाफ एंगल फार्मूले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले आपने लिखने भी है और याद भी रहने चाहिए, इनका यूज होएगा। जैसे हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, अभी थर्ड का फर्स्ट पार्ट वो क्या है, हमें निकालना है कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स, करिए। ये निकालने के लिए हमें इसको प्रूव करना है, ये एक्स बाई 2 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कोस इनवर्स कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स, इसको किसके इक्वल प्रूव करना है एक्स बाई 2 के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, वो क्या आएगी कोट इनवर्स 1 प्लस कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स। इस तरह के क्वेश्चन में जहां पे भी 1 प्लस कोस एक्स आ जाए, 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, आपने हाफ एंगल फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप इज इक्वल टू में लिखेंगे कोट इनवर्स एज इट इज 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, क्लियर। और नीचे डिवाइड में देखो साइन एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, क्लियर। यानी कि इन दोनों का फार्मूला हमने जो हाफ एंगल फार्मूला लिखे थे वहां से लगा दिया है। तो देखो अब 2 से तो 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारा कोट इनवर्स कोस ऑफ एक्स बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ एक्स बाय 2। तो क्या बन जाएगा ये कोट इनवर्स कोस बाय साइन कोट एक्स बाय 2, तो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया आंसर एक्स बाय 2। तो यही वैल्यू हमें इसकी इक्वल प्रूव करनी थी, लास्ट में लिखेंगे हेंस प्रूव लिखने की बजाय आप लिख देना कोट ऑफ इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स बाय 2। ये आपका आंसर होगा, ये हमने प्रूव कर दिया हाफ एंगल फार्मूला लगा। इसी तरह सेकंड पार्ट होगा, उसमें टेंजेंट बनेगा, ऊपर साइन एक्स का लगाओ, नीचे कोस का हाफ एंगल लगा, और वहां से हो जाएंगे हमारे। तो सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, वहां पे टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसी तरह का थर्ड पार्ट है इसका वो करवा देता हूं, थर्ड पार्ट। तो देखो हमें निकालना है टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है टेंजेंट इनवर्स कोस ऑफ एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ऐसा हमने प्रूव करना है जहां पे एक्स बाय 2 की वैल्यू एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में भी माइनस है। तो हमने अब फार्मूले तो हमारे क्या थे, अगर हाफ एंगल फार्मूले में दोबारा एक तो था 1 प्लस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स था, और एक क्या था साइन ऑफ एक्स। 1 प्लस कोस एक्स आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 माइनस साइन एक्स आ जाए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और यहां पे आ गया तो ये 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ये हाफ एंगल फार्मूला के अंदर ही हमने +1 में किए थे। तो अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले, टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ एक्स है,
प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 के इक्वल। तो लेकिन अब ना तो कोस एक्स का अकेला उसमें है फॉर्मूला नहीं, ना ही 1 प्लस साइन एक्स का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको टेंजेंट इनवर्स कोस एक्स को साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूं। कोस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, नीचे भी सेम क्या कर लेंगे 1 प्लस कोस ऑफ, इसको भी क्या लिख लेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्लियर। तो ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, जहां जहां ऐसा हो हम हमेशा पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो साइन का लगा दो, अब ये साइन एक्स की जगह ये लेंगे तो साइन का लगेगा 2 साइन एक्स बाई 2, इसको पूरे को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई तो हो जाएगा 4 और माइनस एक्स बाई हो जाएगा 2। देखो इस पूरे को 2 से x था तो x बाई 2 आया, ये पूरा की वाई में 2 आएगा। सेम साइन के बाद क्या आता है कोस ऑफ x बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर। डिवाइड में 1 प्लस कोस वाला लग जाएगा 2 कोस स्क्वायर x बाई 2, x क्या हमारा पाई बाई 4 माइनस क्या बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। क्या ये वैल्यू कैसे आई है, जो हमारा एंगल था x उसको 2 से डिवाइड किया, इसमें एंगल क्या है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स को डिवाइड किया है। तो यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा, हमारा नीचे एक बचेगा, स्क्वायर था ना। तो टेंजेंट इनवर्स क्या बचा साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कोस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो साइन एक्स बाई कोस एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट इनवर्स मतलब एंगल हमारा सेम होना चाहिए, अंदर वाला सेम है। तो टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो देखो टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, आंसर क्या आ गया पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। बस लास्ट में एक लाइन और लिखनी है आपने, हेंस दिस इज इक्वल टू दिस, जो हम हमेशा लिखते हैं। इसके बाद की लाइन में यहां लिख रहा हूं हेंस टेंजेंट ऑफ इनवर्स कोस x डिवाइड बाई 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमने क्या प्रूव कर दी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेम फोर्थ पार्ट है, फोर्थ के अंदर दोनों लगेंगे हाफ एंगल वाले, फोर्थ में 1 माइनस कोस एक्स वाला और 1 प्लस कोस एक्स वाला दोनों लगाओ। फोर्थ को मैं आपको रफली करवाता हूं, प्रॉपर नहीं। फोर्थ में देखो लिखना आपने प्रॉपरली है, क्या दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोस ऑफ एक्स। क्लियर। तो देखो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडरूट थाई। तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से दोनों का अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस बचा टेंजेंट, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल। ये आपने ट्राई करना है। इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट भी आपने ही ट्राई करना है, मैं बता देता हूं। टेंजेंट इनवर्स सीकेंट दिया है, सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स दिया है हमें, तो क्या मैं इसको टेंजेंट इनवर्स 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन बाई कोस एक्स लिख सकता हूं। क्लियर। तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ये क्या आ गया कोस एक्स एलसीएम आया 1 प्लस साइन एक्स। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसका जस्ट उल्टा बन गया, ये थर्ड का फिफ्थ। तो आपने थर्ड की तरह ही फिफ्थ को आगे अब ट्राई करना है। 1 प्लस साइन एक्स को लिख लोगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस में चेंज हो जाएगा और वो कोट साइन में। तो मैं इसी तरह जो क्वेश्चन अगला है 6 पार्ट वो करवाने जा रहा हूं, थर्ड का 6। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उनको देखो हम कैसे करेंगे। उनको हम करने के लिए जब भी अंडरूट के अंदर आए पहले सबसे पहले रैशनलाइज करो। तो हमें निकालना है, हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है टेंजेंट इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस, टेंजेंट इनवर्स अंडरूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस
एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है 5/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये हमने प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। रैशनलाइज कर दिया, अंदर ही हमने इसका क्या कर लिया, रैशनलाइज। जब भी अंडर रूट में ऐसा आए तो रैशनलाइज करोगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, प्लस है नीचे तो माइनस लेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो रैशनलाइज में देखो क्या आएगा, ये टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, ऊपर तो हो जाएगा सेम टू सेम का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी लगेगी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज, देखो मैं एक बार इक्वल टू में लेके चला, बार बार उसके नीचे इक्वल में लिख रहा हूं, तो आपने भी ऐसे लिखना है। तो ऊपर होल स्क्वायर खोलो तो 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b डिवाइड बाय नीचे 1 प्लस एक्स माइनस हो जाएगा 1 और प्लस का हो जाएगा x, माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स क्या गया 1 और 1 2 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर a प्लस बी ए माइनस बी डिवाइड बाई, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आया 2x। तो ऊपर 2 कॉमन लो, टेंजेंट इनवर्स क्या बना, ये 1 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2x, 2 से 2 कैंसिल। यहां तक करने के बाद देखो ध्यान से, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, सिंपल रैशनलाइज किया, रैशनलाइज के बाद थोड़ा सा सोल्व किया है, उसके बाद देखो क्या करेंगे। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, इसके इक्वल टू में हमारा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स आ गया। प्रूव कुछ और करना था, जब भी आगे ऐसा आ जाए तो हम x को पुट करके चलेंगे। x को क्या पुट करेंगे वो हम देखेंगे, अभी क्या करके चलेंगे, पुट करके चलेंगे। अगर x को मैं पुट कर देता हूं साइन x, साइन पुट करूंगा तो नीचे साइन वाला चला जाएगा, करो x को पुट किया, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा हमने पुट कर दिया। साइन थीटा पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, कैसे पुट किया, क्या सोचा, वो अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपने देखना है एक बार पुट कर रेस क्या आएगा। तो यहां से साइन इनवर्स में आ जाएगा x किसके बराबर, थीटा के बराबर। तो x जहां जहां है वहां पे क्या पुट कर दिया, साइन थीटा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो टेंजेंट इनवर्स एज इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट है तो कोस थीटा आ जाएगा, सिंपल कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर। अब लगा दो हाफ एंगल फार्मूला, तो ये क्या आ गया, टेंजेंट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कोस थीटा क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। क्लियर। तो इसके बाद देखो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बच गया, टेंजेंट ऑफ टेंजेंट थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 कितना आ गया, टेंजेंट थीटा बाय 2। क्लियर। हमने प्रूव करना है 5/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो ये टेंजेंट से तो टेंजेंट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, थीटा बाय इनवर्स था वे बाहर, थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो क्या आ गई 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स
1/2 साइन इनवर्स एक्स। लेकिन हमारा जो आंसर है वो है π/4 माइनस कोस इनवर्स एक्स। 1/2 कोस इनवर्स एक्स, π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। अभी तो अभी थोड़ा सा चेंज आ गया, तो इसको लिखो 1/2 तो एज इट इज साइन की जगह लिख लिया। साइन को लिखता हूं मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। याद करो फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या था हमारा, इज इक्वल टू π/2। तो ये साइन है ना, तो ये π/2 को माइनस ले दो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस कोस, ये पुट हो गया। तो 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, π/2 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये आंसर आ गया हमारा। इसके अंदर हमने एक न्यू किया है कि साइन थीटा पुट किया है। क्या पुट किया है, क्यों पुट किया है, क्या सोच के पुट किया, वो आपको अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। फिलहाल आपने पुट करके देखना है, साइन थीटा पुट किया, उससे हमारा एक क्वेश्चन सिंपल बन गया। सिंपल बनने से θ/2 आया, दोबारा थीटा की वैल्यू यहां से निकाल के रख दी साइन, लेकिन आंसर कोस में था इसलिए इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपने क्वेश्चन एक बार ट्राई करना है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार इस वीडियो को देख के फिर करना है। इसके बाद बचता है हमारा लास्ट पार्ट, वो भी सेम टू सेम है, वो आपने खुद ट्राई करना है। एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन हमने यहां तक कर लिए हैं। इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन को ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो आपने पहले ये 3 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ओके, थैंक यू।